सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सभी विनर्स का विनर्स वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं भी आप सब लोग? निश्चित रूप से बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एक शानदार रणनीति के साथ पूरे जोश और जुनून के साथ अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे। आज का ये सेशन और आज के इस सेशन में हम लोग के मोस्ट कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ पैसिव वॉइस पे चर्चा करेंगे। यानी पैसिव वॉइस के वे कॉन्सेप्ट्स जो बहुत कंफ्यूजिंग हैं। अक्सर आप लोगों को उन कॉन्सेप्ट्स में दिक्कत होती है और एग्जाम में वो पूछ लिए जाते हैं। हालांकि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, ये बहुत ही ट्रेडिशनल टॉपिक है। आप कक्षा 6, 7, 8 से इस टॉपिक को पढ़ते आ रहे हैं। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो यहां से क्वेश्चंस आता ही आता है। कुछ बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस बहुत ही ट्रिकी होते हैं, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट वाले होते हैं। आज हम उस प्रकार के क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे। सेशन शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी कैंडिडेट्स आरपीएससी स्कूल लेक्चर, आरपीएससी सेकेंड ग्रेड, रीट मेंस के ऑनलाइन कोर्स या फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहें, वे कैंडिडेट्स प्ले स्टोर से वीनस वर्ल्ड एप्लीकेशन डाउनलोड करें और वहां से आप कोर्स टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहे हैं, आप पे वहां संपर्क कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का सेशन और ये पहला क्वेश्चन है और ये वही क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर रोजाना प्रैक्टिस के लिए देता हूं। टेलीग्राम पर हम बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं। रोजाना एक फ्रेजल वर्ब हिंदी और इंग्लिश में, उसके शानदार एग्जांपल्स, एक इडियम और एक रोजाना फिक्स प्रेपोजिशन भी डालते हैं, ताकि धीरे धीरे आप लोगों की तैयारी जो है वो बहुत शानदार हो जाए। इस प्रकार के कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी देते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आप इस प्रकार की प्रैक्टिस करें तो निश्चित रूप से आप हमारा टेलीग्राम चैनल डॉक्टर अशोक शर्मा इंग्लिश को ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा, ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है ये यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2021 में पूछा हुआ है। देखिएगा इस क्वेश्चन को। एक ऐसा ही क्वेश्चन, लगभग बिल्कुल ऐसा ही 2018 के आरपीएससी सेकंड ग्रेड में भी पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या था? दिस बाइसिकल नीड्स ऑयलिंग। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था और कई बच्चों ने इस क्वेश्चन का पूछा मेरे से कि सर इसका सही आंसर क्या होगा और क्यों होगा। आज हम उस क्वेश्चन पे भी चर्चा करेंगे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो टू इन्फिनिटिव के होंगे, जिरेंड के होंगे, उनकी पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाए उन पे चर्चा करेंगे। आपने अब तक इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा। क्या क्वेश्चन दिखेगा? आई वॉन्ट टू बाई ए बुक। इस सेंटेंस की आप लोगों को पैसिव वॉइस बनानी है। और दूसरा ही जो क्वेश्चन हम लेंगे वो ये लेंगे, द बाइसिकल नीड्स ऑयलिंग। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लेते रहेंगे। क्वेश्चन है पहला आपके पास, आई वॉन्ट टू बाई ए बुक। ठीक है, देखिएगा इसमें क्या नया है, कॉन्सेप्ट क्या है इसमें। कॉन्सेप्ट ये है कि आपको इसमें टू इन्फिनिटिव की पैसिव वॉइस बनानी है। बस इतना आप लोगों को समझना है कि टू इन्फिनिटिव की पैसिव वॉइस बनानी है। और टू इन्फिनिटिव की जो पैसिव वॉइस होती है, यानी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, उसकी जो पैसिव वॉइस होती है वो टू बी प्लस थर्ड फॉर्म होती है। इस बात को आप ठीक तरीके से ध्यान रखिएगा। टू बी प्लस थर्ड फॉर्म होती है, क्योंकि पैसिव वॉइस का मतलब ही क्या होता है? बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल को आप क्या कर सकते हैं? थर्ड फॉर्म कर सकते हैं। पैसिव वॉइस का यही मतलब है कि उसमें बी वर्ब होनी चाहिए और उसके साथ पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म काम में लेनी चाहिए। अब देखिएगा इसकी जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, आई वॉन्ट टू बाई, तो जो पैसिव वॉइस बननी है वो इस वर्ब की बननी है। कौन सी की? टू बाई की पैसिव वॉइस बननी है। टू इन्फिनिटिव क्या है इसमें?
टू बाई जो है वो इसमें टू इन्फिनिटिव है, और इसकी जो पैसिव वॉइस होगी वो होगी टू बी बॉट। क्या पैसिव वॉइस हो गई इसकी? टू बी बॉट। ये समझ में आ गई? अब आपको जहां भी, एक तरीका तो ये है कि जहां भी टू बी बॉट दिखे वो आपका आंसर हो सकता है, क्योंकि बी प्लस थर्ड फॉर्म इसमें आ गई, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, ये हो गई बात बस। ठीक है, अब इनके आंसर आप करने की कोशिश कीजिएगा, जब तक मैं आप लोगों को और बहुत सारे सेंटेंस लिखता हूं आप उनके भी आंसर कीजिएगा। पहले इस सेंटेंस का आंसर कीजिएगा और उसके बाद फिर कुछ सेंटेंस मैं आप लोगों के लिए और लिख रहा हूं। ठीक है, पहला जो सेंटेंस है वो देखिएगा क्या है। I want to write, I want to write this letter. I want to write this letter. ठीक है, पहला सेंटेंस अभी इसकी पैसिव वॉइस आप लोगों को बनानी है। ठीक है, दूसरा है I want you to write this letter. दूसरा ये सेंटेंस क्लियर है? इन सबकी पैसिव वॉइस बनानी है आप लोगों की, हम सब इन पे चर्चा करेंगे आज। तीसरा सेंटेंस है आई वॉन्ट टू बाई दिस कार। नेक्स्ट सेंटेंस है आई वॉन्ट यू टू बाई दिस कार। आई वॉन्ट यू टू बाई दिस कार। इसकी पैसिव वॉइस कीजिए, इन सब को आप पैसिव वॉइस में चेंज कीजिएगा, फिर हम उस क्वेश्चन पे चलेंगे और वो क्वेश्चन हमारे ठीक से समझ आ जाएगा। ठीक है, पहला सेंटेंस देखिएगा, आई वॉन्ट टू राइट। तो जो पैसिव वॉइस बननी है वो किसकी बननी है? टू राइट की बननी है, और क्या बनेगी? टू बी रिटन बनेगी। तो आई वॉन्ट ऐसी पैसिव वॉइस बनेगी, इसके देखिएगा आई वॉन्ट, और उसके बाद बनेगी आई वॉन्ट दिस लेटर, क्योंकि इस राइट वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? दिस लेटर है। समझ रहे हैं आप लोग? ध्यान से समझिएगा यहां इस टॉपिक को, यहां से जब क्वेश्चन आता है तो बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। ठीक है, आई वॉन्ट दिस लेटर, आई वॉन्ट दिस लेटर टू बी रिटन। आई वॉन्ट दिस लेटर टू बी रिटन। हम कई सेंटेंस देखेंगे, इसलिए कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैंने जब टॉपिक ले लिया तो आप ये मान के चलिएगा कि टू इन्फिनेटिव से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी क्वेश्चन को बहुत डिटेल से समझ के ही आज की क्लास से छोड़ेंगे, उससे पहले नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, आई वॉन्ट दिस लेटर टू बी रिटन, ये हो गया। ऐसा ये है आई वॉन्ट टू बाई दिस कार, ये भी ऐसा ही है। इसका कैसे कर दोगे? इस सेंटेंस को हम बना देंगे, मैं इसकी बात कर रहा हूं, देखिएगा भाई। ठीक है, आई वॉन्ट दिस कार, आई वॉन्ट दिस कार टू बी बॉट। क्या हो जाएगा इसका? टू बी बॉट। ठीक है, समझ में आगे भी। आई वॉन्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, एक और ले लेते हैं। आई want to solve this question. I want to solve this question. तो I want this question to be solved. ध्यान से समझिएगा और धीरे धीरे समझिएगा। I want this question, I want this question to be solved. ठीक, मुझे लगता है कि ये यहां तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। आ गई? अब देखिएगा दूसरा क्या है, इसमें हमने थोड़ा सा चेंज किया। क्या चेंज किया भाई? हमने चेंज ये किया, आई वॉन्ट यू टू राइट दिस लेटर। अब की बार हमने एक यू और लिख दिया बीच में, आई वॉन्ट यू टू राइट दिस लेटर। अब क्या बनाएंगे इसकी पैसिव वॉइस?
आई वॉन्ट, लिखो भाई इसकी पैसिव वॉइस देखिएगा, आई वॉन्ट, ठीक है, दिस लेटर टू बी रिटर्न, आई वॉन्ट दिस लेटर टू बी रिटर्न। और यहां आप पे मैं ये चाहता हूं कि आप लिखें ये, आई वॉन्ट यू, मैं चाहता हूं कि आप ये लेटर लिखें, यही तो चाहता हूं ना। इसमें क्या है, आई वॉन्ट दिस लेटर टू बी रिटर्न बाई यू, और लिख देंगे, इसमें बाई यू है, इस यू को हम कहां लिख देंगे, इसमें बाई यू लिख, समझ में आ गई। आई वॉन्ट यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई वॉन्ट यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व दिस क्वेश्चन। आज की क्लास में कुछ बहुत शानदार सेंटेंसेस होने वाले हैं। आई वॉन्ट दिस क्वेश्चन टू बी सॉल्व बाई यू, ये क्यों बने आपको समझ में आ गई होगी अभी तक। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं क्या, दिस क्वेश्चन, क्योंकि हमें जो पैसिव वॉइस बनानी है वो इस टू सॉल्व की बनानी है, जो कि क्या बनेगी, टू बी सॉल्व। तो इस सॉल्व के लिए जो ऑब्जेक्ट है उसको तो लेके आएंगे नहीं, यहां तो क्या हो जाएगा, आई वॉन्ट दिस क्वेश्चन टू बी सॉल्व। क्या ये बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात ये। चलो और एक सेंटेंस लेते हैं अपन, टू इन्फिनिटिव से कितने प्रकार के सेंटेंस बन सकते हैं उन सब को अपन देखने की कोशिश करेंगे। देयर वॉज अ क्वेश्चन टू सॉल्व, फिर दिस इज द क्वेश्चन टू सॉल्व, दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन टू सॉल्व, इसकी पैसिव वॉइस बनाओ भाई, दिस इज द क्वेश्चन टू सॉल्व। I have a question to solve. I have a question to solve. अब इनकी पैसिव वॉइस कीजिएगा, इन दोनों सेंटेंस की पैसिव वॉइस कीजिएगा। दिस इज द क्वेश्चन टू बी सॉल्व, हम यहां से लिख देंगे टू सॉल्व को क्या लिख देंगे, टू बी सॉल्व लिख देंगे। दिस इज द क्वेश्चन, यहां ये जो का त्यों रहेगा, दिस इज द क्वेश्चन, इसको समझिएगा भाई आप लोग, दिस इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन, और टू सॉल्व जो है इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे और क्या बन जाएगी, टू बी सॉल्व बन जाएगी। क्या बन जाएगी भाई इसकी, टू बी सॉल्व बन जाएगी। आई हैव अ क्वेश्चन टू सॉल्व, आई हैव अ क्वेश्चन टू बी सॉल्व, क्या बन जाएगी इसकी, आई हैव अ क्वेश्चन, I have a question to be solved। ठीक, क्लियर हो गई बात भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। और इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे, देर इज नो टाइम टू वेस्ट, कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में, इस सेंटेंस को बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। कैसे सोल्व करेंगे अभी देखिएगा, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, इसकी प्रैक्टिस के बाद मैं आप लोगों से बहुत शानदार क्वेश्चंस भी आज हम सोल्व करवाएंगे। इसलिए आप पे एक बार ठीक ढंग से समझ लें चीजों को, ताकि जब हम क्वेश्चन सोल्व करें तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो किसी भी तरह की। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, देयर इज नो टाइम टू वेस्ट, इसकी पैसिव वॉइस क्या होगी, ये एग्जाम में पूछा हुआ है। देयर इज नो टाइम टू बी वेस्टेड, देयर इज, इसकी पैसिव वॉइस बनेगी, देयर इज नो टाइम टू बी वेस्टेड, देयर इज नो टाइम टू बी। ठीक, क्लियर हो गई बात, यहां तक चीजें आप लोगों के समझ में आ गया होगा। जिस तरीके से आई एम टू राइट दिस स्टोरी, आई एम टू राइट दिस, इसकी पैसिव वॉइस बनाइएगा। ये सारे के सारी पैसिव वॉइस किसकी हैं, टू इन्फिनिटिव की हैं। आई एम टू राइट दिस स्टोरी,
अब देखिएगा इसमें इसमें ये आपका सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे, दिस स्टोरी इज टू बी रिटन बाई मी। यहां ऐसा कुछ नहीं है तो हमने यहां कुछ नहीं लिखा, लेकिन इसमें आई है, आई एम टू राइट दिस स्टोरी, तो हम क्या लिखेंगे, दिस स्टोरी इज टू बी रिटन बाई मी। दिस स्टोरी इज टू बी रिटन बाई मी। ये कुछ मोटी मोटी बातें मैंने आप लोगों को बता दी कि टू की पैसिव वॉइस कैसे बनती है। एक बार और पूछा जाता है कि इट इज टाइम टू स्टार्ट द क्लास, ये भी आप लोगों ने किया होगा। और इस प्रकार की पैसिव वॉइस तो आप जब भी कहीं भी पढ़ते होंगे तो जरूर पढ़ाते ही हैं, लेकिन आज जो हम सोल्व करने वाले हैं वो कुछ अच्छे सेंटेंसेस हैं जिनकी हो सकता है कि आपने अभी तक के नहीं पढ़े हो, कॉन्सेप्ट आपने नहीं देखा हो। ये तो जरूर देखा होगा आपने, इट इज टाइम, इट इज टाइम टू सॉल्व द क्वेश्चन, इट इज टाइम टू सॉल्व द, जरूर देखा होगा आपने, पढ़ा भी होगा। इसका आंसर आप सब कर भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं किसी भी तरह की, कीजिएगा भी आंसर इसका। इट इज टाइम फॉर द क्वेश्चन टू बी सॉल्व्ड, हम यहां लिखेंगे इट इज टाइम फॉर द क्वेश्चन टू बी सॉल्व्ड, it's time for the question to be solved. It is time to start the class. It is time to start the class. It is time to start the class. तो क्या लिखेंगे आप लोग, it is time for the class to be started, हम यहाँ लिख देंगे it is time for the class, time for the class to be started। ये आपको सारी चीजें क्वेश्चन सोल्व करने से पहले क्यों बता रहे हैं भाई, कि इसलिए बता रहे हैं कि ताकि आप जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे अभी तो आपको एक बेसिक नॉलेज रहे, एक बेसिक जानकारी आपके पास हो कि हाँ हाँ इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और मैं चाहता हूं कि क्लास के बाद आप लोगों को कॉन्फिडेंस जरूर आए। ऐसा नहीं है कि आप क्लास के बाद अपने आप को डिमोरलाइज फील करें, अपने आप को डिमोटिवेटेड फील करें। अगर हम सीधे क्वेश्चन ले लेते तो क्वेश्चन थोड़े मुश्किल प्रकार के हैं, तो हो सकता है किसी बच्चे को लगे कि साहब हमें तो ये आते ही नहीं है, आते ही नहीं है। इसलिए मैंने मोटे मोटे आप लोगों को पहले समझाने की कोशिश की है और फिर हम क्वेश्चंस को लेंगे। अब आते हैं वापस इस क्वेश्चन पे, देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर अब आप सब बहुत मजे से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करोगे, सब के सब बच्चे करेंगे। आई वॉन्ट टू बाई अ बुक, आई वॉन्ट अ बुक टू बी बॉट, पहला ऑप्शन देखिएगा, आई वॉन्ट अ बुक, ये हमने लिखा क्योंकि ये इस बाई के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है। आई वॉन्ट अ बुक टू बी बॉट, ए बुक हैज टू बी बॉट, ए बुक हैज टू बी बॉट, ये इसकी पैसिव वॉइस नहीं हो सकती है, किसकी हो सकती है, ये किस सेंटेंस की पैसिव वॉइस हो सकती है, कोशिश कीजिएगा जानने की। बी, देखो मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आप उसकी पैसिव वॉइस कीजिएगा, समझ में आएगा आपके। We have to buy a book. We have to buy a book. इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कीजिए, We have to buy a book. कोशिश कीजिएगा, इस सेंटेंस के जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या बनेगी, A book, a book has to be bought. A book has to be bought, और by us लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यदि आपसे ये पूछ लिया जाए तब पैसिव वॉइस तो ये है, आप इसको एक्टिव वॉइस में चेंज कीजिएगा, तब आपको ये लिखना पड़ेगा। आगे बात, आप इसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन करें, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में। अ बुक इज वांटेड टू बी बॉट, ये नहीं बन सकता, इसका मतलब ये होता है कि बुक इज वांटेड, ठीक है, ये नहीं है, ठीक है। आई वांटेड टू बी बॉट, ये नहीं है, ठीक है। तो ये दो सेंटेंस थे जो सार्थक लग रहे थे, इसकी पैसिव वॉइस ये है और ये जो पैसिव वॉइस में है इसकी एक्टिव वॉइस कौन सी है, ये मैंने आप लोगों को समझा दिया।
ठीक है, अब चलते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन पे, जो कि बहुत बार बच्चों को कंफ्यूज करता है। ये सेंटेंस देखिए, दिस बाइसिकल नीड्स ऑयलिंग। इस सेंटेंस को आप सोल्व कीजिएगा और सभी अपना आंसर कीजिएगा, फिर इस पे डिस्कस करते हैं। देखो, इसमें वर्ब जो है वो क्या है, नीड्स है। और ये जो ऑयलिंग वर्ड है, ये कोई प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है। इसमें दिक्कत क्या होगी देखिएगा आपको, कई बच्चों को लगता है कि साहब आईएनजी फॉर्म है, इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या है, BEING कहीं होना चाहिए। तो वो सीधा किस पे जाएंगे, इस पे जाएंगे कि देखो BEING इसी में है, बीइंग ऑयल्ड जो है वो इसमें लिख देंगे, जबकि ऐसा नहीं है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है। ये तो कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। और जो ऑयलिंग है वो क्या है इसमें, वो इसमें जिरेंट है। ठीक है, वो इसमें क्या है, जिरेंट है। क्लियर हो गई बात भाई, ये जिरेंट है। अब इसकी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, वो कैसे बनाएंगे देखिएगा, ऐसे बनाएंगे, द बाइसिकल नीड्स बीइंग ऑयल्ड। इसको नहीं बनाएंगे, ठीक है, इसको भी नहीं बनाएंगे, बीइंग ऑयल्ड से हमारा कोई लेना देना नहीं है। द बाइसिकल नीड्स टू बी ऑयल्ड, ये इसकी पैसिव वॉइस बने। ठीक है, इसमें हम नीड वर्ब की नहीं बना रहे हैं, कौन सी वर्ब की बना रहे हैं, ऑयल वर्ब की बना रहे हैं। इस बाइसिकल को किसकी आवश्यकता है, ऑयलिंग की आवश्यकता है। दिस बाइसिकल नीड्स, इसको आवश्यकता है क्या की जाने की, इसकी ऑयलिंग होने की। इसलिए हम इसमें क्या लिख देंगे, टू बी ऑयल लिख देंगे। दिस बाइसिकल नीड्स टू बी ऑयल्ड। ठीक है, अब कई बात आपके दिमाग में आ रही होगी कि सर ऐसा क्यों नहीं लिख सकते। अगर आप ये कह रहे हो कि साहब ये तो जिरेंट है, जिरेंट है इसका मतलब ये क्या है, नाउन है। और इस नाउन को आपने, जिरेंट को आपने टू इन्फिनिटिव में चेंज किया और फिर उसके बाद आपने इसकी पैसिव वॉइस बनाई है। ऐसा क्यों नहीं कर सकते भाई, कैसा, ऑयलिंग इज नीडेड बाय द बाइसिकल। भाई होना तो यही चाहिए कि ये आपकी वर्ब, आपको कि साहब इस वर्ब की पैसिव वॉइस बना दो। ठीक है, इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनानी हमें। ठीक है, किसकी पैसिव वॉइस है, अगर आप इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो फिर ये जो एजेंट होगा बाई द बाइसिकल होगा। और बाई द बाइसिकल क्या है, एजेंट के रूप में ठीक नहीं है। इसलिए हम इसके क्या बनाएंगे, ये पैसिव वॉइस बनाएंगे, कौन सी, टू बी ऑयल्ड। ये क्यों नहीं बनेगी, ये डी वाला ऑप्शन देखिएगा, दिस बाइसिकल नीड टू बी ऑयल्ड, ये नहीं बनेगी क्योंकि बाइसिकल क्या है, सिंगुलर नाउन है और उसके साथ क्या लगना चाहिए, एस या एस लगना चाहिए। इसलिए इसका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, सी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। और देखिएगा एक सेंटेंस और लिखते हैं, दिस रॉड नीड्स रिपेयरिंग। इस सेंटेंस को कीजिएगा आप लोग, दिस रॉड नीड्स रिपेयरिंग, दिस रॉड नीड्स रिपेयरिंग। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही सेंटेंस ही है। तो कैसे बनाएंगे हम, दिस रॉड की पैसिव से बना देंगे, दिस रॉड नीड्स टू बी रिपेयर्ड। ठीक है, दिस रॉड नीड्स टू बी रिपेयर्ड। समझ में आ गई बात भी, बिल्कुल ऐसा ही सेंटेंस है, दिस साइकिल नीड्स ऑयलिंग। और वैसा ये सेंटेंस है, दिस रॉड नीड्स रिपेयरिंग। इसको भी आप कैसे बनाएंगे, दिस रॉड नीड्स जो का तो लिखेंगे और इस रिपेयरिंग को हम टू इंफिनिटी मानते हुए क्या करेंगे, टू बी रिपेयर्ड करेंगे। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। ये देखिएगा क्वेश्चन, द बेबी नीड्स फीडिंग। ये भी लगभग वैसा ही क्वेश्चन है, द बेबी नीड्स फीडिंग। बना दीजिएगा इसकी पैसिव वॉइस आसानी से, कोई ज्यादा स्ट्रेस लेने की, कोई ज्यादा तनाव लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या है, द बेबी नीड्स, बेबी नीड्स फीडिंग की क्या बनाएंगे, टू बी। अब यहां आपके पास एक बात और है, आपको ये फीड जो वर्ब है इसकी थर्ड फॉर्म भी पता होनी चाहिए।
फीड जो वर्ब है इसकी थर्ड फॉर्म क्या है ये भी पता होनी चाहिए, और वो इसकी फीड, FED। फीडिंग की जो बनेगी वो क्या बनेगी, टू बी फेड बनेगी। ऑयलिंग की हमने क्या बनाया, टू बी ऑयल्ड बनाया। रिपेयरिंग की क्या बनाई हमने, देखो ऊपर हमारे पास ऑयलिंग था, उसकी हमने पैसिव वॉइस बनाए टू बी ऑयल्ड। के बाद हमारे पास एक था रिपेयरिंग, क्या था, रिपेयरिंग की हमने क्या बनाया, टू बी रिपेयर्ड। क्या बनाया भाई हमने, टू बी रिपेयर्ड बनाया। ठीक, ये समझ में आ गई। और अब जो हमारे पास है वो क्या है, फीडिंग है, तो फीडिंग के बजाय क्या बना देंगे, टू बी फेड। इसकी पैसिव वॉइस बनेंगे टू बी फेड वाला। देखिएगा कौन से में कहा में है, पहला देखिएगा द बेबी नीड्स टू बी, फीडिंग है इसमें, इसलिए ये नहीं होगा, पहला ऑप्शन नहीं होगा। क्या इसमें फीडिंग है। दूसरा देखिएगा द बेबी नीड्स टू बी फेड, ये सही है। बी के बाद कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आनी चाहिए, जबकि इसमें ऐसा नहीं है, इसमें है। आगे देखिएगा द बेबी नीडेड बीइंग फीड, ये भी नहीं है। क्यों, ये आपका प्रेजेंट सिंपल में है, तो हम इसको पास्ट में क्यों ले जाएं। जब पैसिव वॉइस चेंज करते हैं तो टेंस चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है भाई, द बेबी नीड टू बी फीड, इसमें ये गलती है। बेबी के बाद में क्या आना चाहिए, नीड्स आना चाहिए। और ये जो फीड है ये फर्स्ट फॉर्म है। देखो फूड जो है वो नाउन है, समझो भाई, इसमें फूड जो है वो नाउन है, और फेड जो है, फीड वर्ब है, और इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म जो होती हैं फेड और फेड होती। तो क्या हम मान लें कि ये जो मुश्किल क्वेश्चन आप लोगों को लग रहा था, बहुत सारे बच्चे पूछते थे कि सर ये साइकिल वाला सेंटेंस कंफ्यूज कर रहा है, इसको बताइएगा, इसका सही आंसर क्या होगा। हर क्वेश्चन ये बच्चे का, ज्यादातर बच्चों का डाउट था ये। तो मुझे लगता है कि अब ये डाउट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कैसा भी कोई क्वेश्चन आया आप उसको छोड़े नहीं। चलो भाई नेक्स्ट देखिएगा, वी नीड टू एग्जामिन दिस टॉपिक इन मोर डिटेल्स। इस सेंटेंस के आंसर लिखिएगा भाई, वी नीड टू एग्जामिन, थोड़ा सा अपन और कर लेते हैं, फोर्थ ऑप्शन भी आपको दिख जाए, ये देखिएगा, वी नीड टू एग्जामिन दिस टॉपिक इन मोर डिटेल। आंसर कीजिएगा अभी इसका, सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे, उसके बाद फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। कर दिया सबने, वी नीड टू एग्जामिन दिस टॉपिक इन मोर डिटेल। इसमें देखिएगा टू एग्जामिन ये वर्ब है, और इस वर्ब के बाद में ये आपका दिस टॉपिक क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें, दिस टॉपिक ये आपका ऑब्जेक्ट का हमने यहां सब्जेक्ट बना लिया। नीड्स, यहां नीड वर्ब थी, वो किसके लिए थी, वी के लिए थी, तो नीड ठीक है। अब किसके लिए है, दिस टॉपिक के लिए, दिस टॉपिक नीड्स, यहां तक तो कोई गलती नहीं है। टू एग्जामिन की क्या बनानी है, पैसिव वॉइस चेंज करनी है, तो क्या बनेगी, टू बी एग्जामिन्ड बनेगा। क्या बनेगा भाई, टू बी एग्जामिन्ड। यहां तक भी ठीक है, कोई समस्या नहीं है। इन मोर डिटेल, यहां भी ठीक है। इसका मतलब ये आंसर इसका बिल्कुल क्या है, ठीक है। तो मैं आगे बात भी एक बार वापस समझ लो, है ना, हो सकता है किसी बच्चे के समझ में नहीं आई हो। वी नीड, और क्लास लेने के बाद भी नहीं समझ में आए, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने देंगे किसी बच्चे ने हमारी क्लास ली हो और उसके बाद भी उसको कंफ्यूज रह जाए कि हमें थोड़ा कम पसंद है, इसलिए हम चाहे उस टॉपिक को, उस क्वेश्चन को दूसरी बार समझाएं, लेकिन समझाएंगे जरूर उसको। देखिएगा दोबारा समझ लो इसको, वी नीड, ठीक है, टू एग्जामिन, हमें जो पैसिव वॉइस बनानी है वो इस टू इन्फिनिटिव की बनानी है, और वो क्या बनेगी, टू बी एग्जामिन्ड बनेगी। ठीक है, दिस टॉपिक इसमें ऑब्जेक्ट है इस एग्जामिन वर्ब का, तो हम उसको ले लेंगे पहले, दिस टॉपिक
इसको जो के तो रखेंगे। दिस टॉपिक नीड्स, इस नीड का क्या बना दिया हमने, नीड्स बना दिया। टू बी एग्जामिन्ड किसकी बन गई, इसकी पैसिव वॉइस बन गई। इन मोर डिटेल बाई अस लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है भाई? आगे देखिएगा, दिस टॉपिक हैज बीन, क्यों आएगा हैज बीन, कोई आवश्यकता नहीं है। दिस टॉपिक नीड नहीं होता है, क्या होना चाहिए, नीड्स होना चाहिए। टॉपिक के नीड्स होना चाहिए, ठीक है। मोर डिटेल्स आर नीडेड ये नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो ए वाला इसका आंसर हो गया है, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट तरफ चलते हैं। ये सेंटेंस मैंने आप लोगों को करवा भी दिया है। दिस रॉड नीड्स रिपेयरिंग, आंसर कर दो भाई सबके सब। दिस रॉड नीड्स रिपेयरिंग, क्या हो जाएगा, दिस रॉड नीड्स बीइंग रिपेयर्ड नहीं होगा, बीइंग रिपेयर्ड नहीं होगा, तो क्या होगा, दिस रॉड नीडेड भी नहीं होगा, पास्ट में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। दिस रॉड नीड भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसके साथ क्या नहीं है, ऐसे ये होना चाहिए, तो ये हो जाएगा दिस रॉड नीड्स टू बी रिपेयर्ड। ठीक है, समझ में आ गई बात भी आपके, क्लियर है ये। चलो आगे बढ़ जाते हैं, देखो चीजें एकदम क्लियर हो जानी चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को शायद करवा दिया होगा। आई वॉन्ट यू टू राइट अ लेटर, आई वॉन्ट यू टू राइट अ लेटर, क्या सेंटेंस है देखिएगा, सॉरी ही वॉन्ट्स यू टू राइट अ लेटर, ही वॉन्ट्स यू टू बी रिटन दिस लेटर, नहीं, ही अ लेटर इज वॉन्टेड, नहीं, ही वॉन्ट्स, ये ठीक है, अ लेटर, ही वॉन्ट्स अ लेटर, टू राइट की पैसिव क्या बना देंगे, टू बी रिटर्न, और बाई यू भी हमें लिखना है, तो हम यहां क्या लिख देंगे, बाई यू लिख देंगे। ऐसी चर्चा हमने क्लास के प्रारंभ में की थी, ठीक है। ही वॉन्ट्स अ लेटर टू बी रिटर्न बाई, ही वॉन्ट्स यू पास दिस एग्जामिनेशन, बनाओ पैसिव, आई या फिर ही लिख दो, ही वॉन्ट्स यू टू पास दिस एग्जामिनेशन, he wants to pass this examination, this examination, क्लियर है। आई वॉन्ट यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, बनाओ पैसिवस, आई वॉन्ट यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, वो एक क्वेश्चन है जो हम आज क्लास के प्रारंभ से ही करते जा रहे हैं, यानी टू इन्फिनिटिव की पैसिव वॉइस आपको ठीक ढंग से समझ आ जानी चाहिए आज। क्या हो जाएगा इसका, इसकी पैसिव वॉइस बनाओ भाई आप लोगों को, मैंने आप लोगों को बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ही हैज इनफ मनी टू बाई अ कार, आंसर कीजिएगा, ही हैज इनफ मनी टू बाई अ कार, ही हैज इनफ मनी टू बी बॉट अ कार, ही हैज इनफ मनी फॉर अ कार टू बी बॉट। ध्यान दीजिएगा इसमें, देखिएगा आप लोग, चलो चारों ऑप्शन आपके पास है, आप आंसर करो पहले इनका, फिर हम जिक्र करेंगे इस पे, ताकि आपको चीजें ठीक से समझ में आ जाए। पहले आप चारों ऑप्शंस पे दिमाग लगाओ, आपका सही होता है या गलत होता है, जो भी होता है आप करिएगा, उसके बाद हम इस पे चर्चा करते हैं। देखिएगा, ही हैज इनफ मनी, यहां तक कोई समस्या नहीं है, ही हैज इनफ मनी टू बाई अ कार, पैसिव वॉइस तो यहां से बनेगी, टू बाई की बनेगी, हैज की पैसिव वॉइस तो बनती नहीं है, किसकी बनेगी, टू बाई की बनेगी, टू बाई की बनेगी, टू बी बॉट, लेकिन बाई क्या करनी है, अ कार। आपने एक सेंटेंस देखा होगा, पढ़ा भी होगा, आज हमने भी चर्चा की थी, इट इज टाइम टू स्टार्ट द क्लास, लिखा था कि नहीं लिखा था, इट इज टाइम टू स्टार्ट द क्लास, इट इज टाइम टू स्टार्ट द क्लास, लिखा कि नहीं लिखा भाई हमने भाई? अब टू स्टार्ट, क्या स्टार्ट करनी है, क्लास स्टार्ट करनी है, इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाई थी आपने, इट इज टाइम
फॉर द क्लास टू बी स्टार्टेड, ऐसे ही बनाई थी ना। तो इसकी पैसिव वॉइस भी कैसे बनेगी, ऐसे ही बनेगी, क्योंकि यहां इस बाई के साथ क्या है, कार है। ही हैज इनफ मनी फॉर अ कार टू बी बॉट। आई हैव इनफ मनी टू बाई ए कार। ही हैज इनफ मनी टू बाई ए कार। उसकी पैसिव वॉइस ऐसे बननी चाहिए, ही हैज इनफ मनी फॉर अ कार टू बी बॉट। समझ में आ गई। आई हैव इनफ एबिलिटी टू पास दिस एग्जामिनेशन। बनाओ भाई, आई हैव इनफ एबिलिटी टू पास दिस एग्जामिनेशन, दिस एग्जामिनेशन। इसकी पैसिव वॉइस बनाओ, इसकी आपको पैसिव वॉइस बनानी है। आई हैव इनफ एबिलिटी फॉर दिस एग्जामिनेशन टू बी पास्ड। आई हैव इनफ एबिलिटी for this examination or this examination to be passed, to be passed। पैसिव वॉइस तो तभी बनेगी ना जब आप इसको बी प्लस थर्ड फॉर्म में लेके जाओगे, और वो ऐसे ही होगा, टू बी पास्ट। ठीक है, तो ये आज के कुछ क्वेश्चंस थे, जो बहुत शानदार क्वेश्चंस थे, थोड़े कंफ्यूजिंग जरूर थे। हो सकता है कि आपको इनको समझने में थोड़ी ज्यादा प्रयास करना पड़ा हो। इस प्रकार के क्वेश्चंस की आप थोड़ी और प्रैक्टिस कीजिएगा, तब जाके आप लोगों को ये बहुत क्लियर हो जाएंगे। और फिर यदि क्वेश्चन इस प्रकार का आता है तो आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर देंगे। और अब ये है हमारी एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स। ये सेकंड ग्रेड लिटरेचर के लिए कंप्लीट थ्योरी, 1700 प्रैक्टिस क्वेश्चंस इसमें है, और हर क्वेश्चन की डिटेल एक्सप्लेनेशन है। ये सेकंड ग्रेड रीट मेंस के मेथड के लिए है, इसमें कंप्लीट थियोरी और 750 प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं, वो भी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। ये फर्स्ट ग्रेड के लिए मैकबेथ, और इस बुक में कंप्लीट टेक्स्ट और हर इंपॉर्टेंट कोटेशन को समझाया हुआ है, हर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को डिटेल में समझाया हुआ है, और बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, पीवाईक्यूज हैं, सबके सब डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हैं। और बिल्कुल ऐसे ही ये एज यू लाइक इट है। यदि क्लास आपको ठीक लगी हो, कॉन्सेप्ट आपको ठीक से समझ आए हो, तो निश्चित रूप से क्लास को शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिएगा, और यदि पहली बार है तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।